बिग बॉस 19 के घर में आपने ये ध्यान दिया कि अब कैप्टन बन गए हैं प्रणीत मोरे। अब प्रणीत मोरे जब से कैप्टन बने हैं सबका दिमाग तो घूम गया कि नहीं, मोस्टली लोगों को तो चाहिए था कि प्रणीत बने, पर जिनको नहीं चाहिए था उनका मुंह तो बन चुका है। बट हम कुछ कर नहीं सकते, हम आगे बढ़ेंगे जहाँ देखेंगे कि कैसे प्रणीत ने ड्यूटी डिवाइड करने का सोचा। सब मौजूद थे अपने टेबल पे, वहाँ पे प्रणीत कहते हैं कि किचन ड्यूटी दी जाएगी, तो मैं क्लियरली बोलता हूँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये कौन करेगा, अपने आप से बोल दीजिए। तो बोलते बोलते लाइक उस टाइम पे क्या होता है कि तुरंत ही नीलम कह देती हैं कि मैं डिनर करूँगी, और बस जब वो डिनर कहती हैं तो कनिका जी कहती हैं कि मैं नीलम के साथ करूँगी और बर्तन में धुल लूँगी मैं। तो डिवाइड हो गया। फिर धीरे धीरे मतलब सबका, फिर तानिया और फरहाना ने चॉपिंग ले ली जैसे पहले लिया था लोगों ने। जैसे डिवाइड होने के बाद सब जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, तो फरहाना कहती हैं कि नीलम जब तुम कुछ बात कहती हो उस पर टीका करो। इट मीन्स फरहाना नीलम लोगों की सबकी पहली बात हो गई थी। नीलम ने कहा था कि अब मैं कोई भी किचन की ड्यूटी नहीं करनी, क्लियरली है ये, और कोई करेगा किसी और को देना है हमको। पर हुआ ये कि अब नीलम झटके में कह दी कि मैं करूँगी, खुद से ले लिया, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो गई। तो फरहाना गुस्सा आ गया। फरहाना बोलती है कि तुम जब कुछ बोल नहीं सकती, जब तुम कुछ कर नहीं सकती तो बोला मत करो। दोगली, फट्टू, झूठी सब बोलना शुरू कर दिया। फरहाना का मतलब था कि तुम डिसाइड की थी कि मैं नहीं करूँगी कुछ भी हो जाए, और अब तुम प्रणीत के सामने आ गई। कितनी दोगली हो तुम कितनी झूठी हो, मतलब पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। तो फिर नीलम कहती हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ। तो वो बोलती है कि जा पहले दिमाग चेक करो अपना, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है। तो फरहाना कहती है जब तुम इतनी फट्टू हो, तुम्हें मुंह पे बोलने नहीं आता, तुम प्रॉपर बोल नहीं सकती, स्टैंड नहीं ले सकती, फिर क्या मतलब है। तो उसी बीच में उनका झगड़ा बढ़ता है। फरहाना फिर तानिया फरहाना को लेके बाहर जा रही होती, तो मृदुल देखता है कि ये तानिया फरहाना को लेके बाहर आ रही है, झगड़ा नीलम से हो रहा, बाहर लेके आ रही है, ये तो अलग दुनिया बन गई है। तानिया फरहाना को लेके चेंजिंग रूम में जाती है, वहाँ पे कहती है छोड़ना उसको, सडनली उसको मन कर गया होगा या फिर उसने कुछ सोचा होगा। तो फरहाना कहती तानिया देख उसकी साइड मत ले मेरे साथ में, अगर तू उसकी साइड लेने के लिए आ रही है तो तू मुझसे बात मत कर। क्लियर कह दिया। तो फरहाना बोलती है कि तू उसकी साइड मत ले, उसका स्टैंड मत ले मेरे सामने, मेरा तेरा हो जाएगा, मैं तेरे को वार्निंग दे रही हूँ, तू मेरे सामने मत बोल। लिटरली फरहाना तानिया को इस तरह से वार्न कर दी कि मतलब तू अगर उसका स्टैंड लेगी तो झगड़ा हमारे बीच हो जाएगा। देखो ये करारी जवाब मिल चुका है तानिया को कि देख ले, नीलम जो थी झगड़े करने पे भी नीलम कभी तानिया को उल्टा नहीं बोलती थी इस तरह से। अब तानिया शांत करने की वे से ही बोल रही है, और नीलम को वो जानती है नीलम गलत है कि सही, इसलिए वो नीलम का भी स्टैंड ले रही है इस तरह से कि उसका कुछ और इंटेंशन होगा। लेकिन फरहाना उस पर भी चिल्ला बैठी, यानी फरहाना को जो लोग कह रहे थे कि दोस्त है तुम्हारी लेकिन शायद तुम पे भी भड़क सकती है, तो वो शायद वो लुक उतने में तानिया को दिख गया होगा कि फरहाना मेरे ऊपर ही चिल्ला दी। बट तानिया ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, चुप हो गई, दिमाग को शांत करा, मेंटेन रखा चीज़ों को। पर कहीं ना कहीं नीलम की वजह से गुस्सा आ गया। हालांकि हुआ ये था, शायद प्रणीत और नीलम चेंजिंग रूम में थे पहले, तो वहाँ पे नीलम कह रही थी कि मैं हर बार में मतलब मुझे किचन की ड्यूटी मिल जाती है, कुकिंग का ये वो, इस बार मेरे को प्लीज़, मैं बोलती हाथ जोड़ के मुझे किचन मत देना, मुझे किचन मत देना। प्रणीत को वो समझा रही होती है। तो हमें भी लगता है देख के पहले कि शायद वो किचन की ड्यूटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, प्रणीत किसी और को देगा। लेकिन सच में हमारे लिए वो शॉकिंग था जब हमने देखा कि सडनली वो कहती कि मैं कुकिंग का कर लूँगी, डिनर कर लूँगी। बस फिर ये हमारे लिए भी शॉकिंग था, तो फरहाना के लिए शॉकिंग क्यों ना होता, गुस्सा तो उनको वैसे भी आ जाता। इसी पे बात बढ़ जाती है। अब इन्हीं सबको देखते ऑब्जर्व करते हुए देखा जाता है कि शहबाज और नीलम बेड पे लेटे हुए हैं। शहबाज नीलम की बात हो रही, नीलम कहती तुझे फरहाना कैसी लगती है। तो शहबाज ने देखा, देख लड़की तो अच्छी है, लड़की अच्छी नो डाउट, पर वो क्या है ना, मतलब गुस्से गुस्से में ना कुछ ज़्यादा बोल जाती है। फिर नीलम ने भी बोला कि हाँ वो गुस्से में देखती ही नहीं है कौन है क्या है, वो क्या बोल रही है, बस फट 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 बोल देती है, जिस वजह से मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। शहबाज ने वही बोला कि वो अपना मतलब मुद्दे के लिए बोलती है, पर वो देखती नहीं है कि कौन है क्या है। और इसी बीच नीलम और शहबाज की एक और बात होती है। शहबाज पूछता है कि तुझे अमाल कैसा लगता है। दोनों के बीच फन ही चल रहा है। तो वहाँ पे नीलम उसको मतलब हाथों से मतलब मारती है, दिखती है, मतलब मस्ती वाला मारती है।
और फिर शहबाज कहता है कि तुझे कैसा लगता है, गाना गाता है। फिर नीलम बताती है कि हाँ अच्छा दिखता है, पर्सनालिटी अच्छी है, गाना भी गाता है। तभी कुनिका जी आती, फिर उनको शहबाज बताते हैं कि माँ मैम सुनो सुनो, इसको अमाल पसंद है, अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, और फिर इसको पैसे के लिए भी तो अच्छा ही लग रहा है, पैसे वाला भी तो है। तो उतने में कोनिका जी कहती गोल्ड डिगर, तो फिर नीलम फट फट मारना शुरू कर दे शहबाज को कि चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है। क्योंकि आपको पता है नीलम स्टार्टिंग से कुछ मस्ती वाले फ्लर्ट्स, हेल्दी फ्लर्ट मतलब मस्ती टाइप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो बार बार अमाल के साथ करती हैं, तो वो ही चीज़ वो कंटिन्यू में चलती है। इसके आगे रहकर देखते हैं कि मालती, जिसने टक्स के बीच में गटर वटर जैसी बातों पे झगड़ा हो गया था अमाल के साथ में कि तुम गटर हो, तो अमाल ने कहा कि तुम मुझे दोबारा गटर वटर जैसे वर्ड्स मत यूज़ करो। अब मालती जाके अमाल के पास बैठ के अलग से उन्हें समझा रही हैं कि पहले तूने मुझे बोला, यानी मालती नहीं चाहती कि अमाल के साथ उनका बॉन्ड खराब हो, वो मेंटेन रखना चाहती हैं कि अमाल और मेरे बीच कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, बॉन्ड मेंटेन हो जाए। बस वो एक बार तो गई थी तब अमाल बात ही नहीं कर रहे थे, फरहाना भी बीच में आ गई थी, लेकिन अब फिर से मालती गई है और उन्होंने बॉन्ड बना लिया फिर से, कैसे भी करके अमाल को मना लिया कि पहले तुमने मुझे गटर बोला था, फिर मैंने बोला, बस फिर क्या, फिर अमाल और उनके बीच दोस्ती हो गई, दोनों ने स्माइल कर दिया है और फन मोमेंट दिख रहा है उनके बीच। चलो दोस्त तो बन गए दोनों जन आपस में, ठीक है। अब बात करेंगे आगे जाके, अब बात होगी हमारे अशनूर की, अशनूर और अभिषेक की, जिनका बॉन्ड सब देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने और मिलेंगी, जहाँ पे आप देखोगे कि कैसे अभिषेक और फरहाना शायद बात कर रहे होते हैं और अशनूर गुजरती है वहाँ से और वॉशरूम जा रही होती है मे बी रात को उठ के, तो वहाँ पे पूछते हैं अभिषेक फरहाना के लिए कहाँ जा रही हो, तो हाथ दिखाती है ऐसे करके, तो उनको लगता है कि वो इशारा कर रही है अभिषेक को कि तुम वहाँ आ जाओ। बस फरहाना तुरंत कह देती कि हाँ हाँ अब तो तुम उसके पीछे जाओगे, ये वो। यही बात वो सुबह पूछ रहे होते तो अशनूर कहती कि मैं बता रही थी कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, कितना गलत समझते हो तुम लोग, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से उनका मुद्दा उठता है, लेकिन ये कुछ खास नहीं था, पर इनडायरेक्टली फरहाना कहना चाहती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। बस सब देखते हैं। और एक बात और सामने है कि प्रणीत मौर्य थोड़ा बहुत सामने आए थे, लेकिन उसी बीच प्रणीत मौर्य को भी प्रॉब्लम हो चुकी है। प्रणीत मौर्य का एक प्रॉब्लम आ गया कि वो हो गए हैं बीमार, और अब बीमारी में तो वो वहाँ नहीं रुक सकते, बस उन्हें भी बाहर निकालने का प्लान हो रहा है कि वो जाएंगे घर पे, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी जिससे वो ट्रीटमेंट में सेफ फील करेंगे, और अगर वो ठीक हो गए तो उनको वापस बुलाया जाएगा। तो इसी बात का इंतज़ार रहेगा कि कैसे वो ठीक हो जाएंगे और फिर उन्हें वापस से एंट्री मिलेगी कि वो साथ में रह के स्टे कर सके। और दूसरा मुद्दा देखेंगे कि जहाँ पे मुद्दे में देखा जाएगा अभिषेक और गौरव के बीच लड़ाई हो चुकी है। किचन में खाना बन रहा होता है, जब वहाँ पे कुछ रोटियों की बात चलती है जहाँ पे मना किया जाता है कि अब नहीं बनेगा करके, तो गौरव वही चिल्लाते हैं अभिषेक को कि ब्रेकफास्ट जो होता है ब्रेकफास्ट के टाइम में किया करो, अगर आप लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट बनाने आओगे तो वो चीज़ें खराब हो जाती है वहाँ पे। अभिषेक नहीं सुनते, फिर किसी तरह के तड़के का छिटका आता है जो उनके थाइस पे लग जाता है, चोट का जलने लग जाता है, चिढ़ना शुरू कर देते कि क्यों घाई कर रही हो, मेरे को जब भूल गई तब खाऊंगा, मैं इस टाइम पे खाता हूँ तो इस टाइम पे बनाऊंगा। तो जिगी का कहना वही है कि देख लंच टाइम में तो लंच ही बनेगा इस टाइम पे, तू ब्रेकफास्ट बनाएगा लंच में आएगा तो वो कितना ज़्यादा मैसी हो जाएगा। वो समझाते पर सुनते नहीं अभिषेक, को बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरी मर्जी, सब वहाँ पे खड़े हैं इसलिए छिट्टा आ गया। तो प्रणीत ने भी बोला कि भाई उसने क्या किया, ना अशनूर ने घाई की और ना ही किसी ने कुछ किया कि छिट्टा है। तो वो कहते हैं कि सब सर पे ही खड़े थे तो क्या करूँगा। तो अभिषेक को ऐसे बोलने की वजह से मतलब गौरव को बुरा लग गया। गौरव ने बोला कि ऐसे क्यों बोल रहे तुम, सब सर पे खड़े थे, मैं अपना काम कर रहा था, अपना कमरे में यहाँ पे बैठ के आके सर पे खड़े थे तो छिट्टा आ गया तुम्हारे पास, मतलब तेल उड़ के आया क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ा था। तो ये कुछ ऐसा मुद्दा है कि अभिषेक और जीके के बीच बहस छिड़ गई है। अशनूर को समझाने के लिए कहता है जीके ने कि तुम जाके समझाओ उसको, जो मैं कह रहा हूँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और मृदुल भी गुस्सा है कि मृदुल ने बोल दिया है कि ज़्यादा एटीट्यूड या अकड़ ना दिखाना, मुझसे छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर समझा दूंगा मैं कौन हूँ, ज़्यादा हमारे मुँह ना लगे ये वो। तो मतलब मृदुल ने भी चीज़ें बोल दी हैं। अब देखते हैं दोस्ती में दरार आ रही है या फिर मामला ठीक हो जाएगा। अब जानने के लिए शो को देखते रहिए, इंटरेस्टिंग ऐसी अपडेट्स आपको लाइव फीड से हम पहुंचाते रहेंगे। तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें टाइरेशन को।